Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our topic is Article 141. Article 141. Questions lawful in cross-examination. कौन से क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में lawful है? When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions hereinbefore referred to, be asked any question which tend. तो मतलब गवाह पर जो सवालात किए जाएंगे वो गवाह यानी कि गवाह पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, तो अब इसमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स विच टेंड क्या. नंबर 1, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए, वेरासिटी उसके एतबार या उसकी दयानत को, ईमानदारी को, उसकी सच्चाई को चेक करने के लिए कुछ इस किस्म के सवालात किए जा सकते हैं. ठीक है. अब वेरासिटी में मतलब एक तरह से विटनेस को टेस्ट करना है. यानी विटनेस में बी एग्जामिन्ड नॉट ओनली एज टू द रिलेवेंट फैक्ट्स but also as to all facts which reasonably tend to affect the credibility of his testimony. यानी कि विटनेस को क्रॉस एग्जामिन के टाइम उसको रिलेवेंट फैक्ट तक ही महदूद नहीं किया जाएगा, जबकि एग्जामिनेशन इन चीज़ों में रिलेवेंट फैक्ट तक ही रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि उससे इस किस्म के भी सवाल किए जाएंगे जो उसको क्रेडिबिलिटी को जो है अफेक्ट करे, उसके कि वो विटनेस जो है क्रेडिबल है या नहीं. अच्छा, क्रॉस एग्जामिनेशन कैन ओनली बी legitimate unless it has some reasonable bearing on his credibility, यानी कि कोई उसमें कोई रीजनेबल ग्राउंड हो. तो ठीक है, ये 1 क्या हो गया, उसकी वेरासिटी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए. नंबर 2 है टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ. अच्छा, अब ये डिस्कवरी भी ज़रूरी होना है कि उसकी पोजीशन क्या है, सोशल स्टेटस क्या है सोसाइटी में, क्योंकि उससे ही उसकी विटनेस की क्रेडिबिलिटी को एग्जामिन किया जाएगा कि बंदे की सोशल लाइफ में पोजीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है. तो उससे इस किस्म के क्वेश्चन किए जाते हैं. Inquiry into his relations with the party or whose behalf he was called. अच्छा, अब क्या है कि उससे इस किस्म के सवालात के वो जो है कि उससे इस किस्म के सवालात के जिसकी बिहाफ पर वो एविडेंस देने आया है विटनेस, उससे क्या ताल्लुक़ है, उससे क्या सोशल या बिजनेस या फैमिली रिलेशनशिप है जिसके लिए वो गवाही देने आया है. और बल्कि आल्सो टू इंक्वायर एज टू हिज फीलिंग टूवर्ड्स द पार्टी अगेंस्ट होम हिज टेस्टिमनी, बल्कि जिसके खिलाफ वो गवाही देने आया है उसके बारे में भी उससे सवाल किए जाएंगे, ताकि ये मालूम हो कि इसकी फीलिंग जो है अदर साइड के बारे में, अपोजिट पार्टी जिसके लिए ये गवाही देने आया है क्या है. ठीक. नंबर 3 है टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंज्यूरिंग हिज कैरेक्टर ऑल्दो द आंसर to such questions might tend directly
or indirectly to criminate him or might expose or taint directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کو شیک کرنے کے لیے، ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کے کریڈٹ کو ڈیمیج، تو وہ جو ہے اگر کوئی اس قسم کا ڈیمیجنگ پوائنٹ ہے، کوئی اس کی کیریکٹر کی بابت یا کریڈیبلٹی کی بابت، جیسے پہلے سے کوئی وہ کنوکٹڈ ہے، مجرم ہے، یا پہلے بھی وہ اس طرح جھوٹی گواہی دیتا رہا ہے، تو اس کو جو ہے مطلب ایکسپوز تو کرنا ہے کہ یہ جو ہے بندہ کس حد تک کا کریکٹر ہے اور کہاں تک یہ جو ہے اس کی ایویڈنس پر ریلائی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ تینوں پوائنٹ کلیئر ہو گئے. فرسٹ تو ویراسٹی ہے، سیکنڈ ڈسکور ہز پوزیشن ان لائف یعنی کہ سوشل اسٹیٹس وغیرہ، اور تھرڈ ہے ٹو شیک ہز کریڈٹ بائی انجورنگ ہز کیریکٹر، اس کے کیریکٹر کے بارے میں سوالات کر کر کہ اس کا پاسٹ یہ ہے، اس کا ریکارڈ یہ ہے، تو ایسے بندے کی پھر ایویڈینشلی ویلیو نہیں ہوتی.